बिहार पुलिस ये 27 जुलाई 2025 का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 15 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हैं तो वे 20 बक्से कितने दिनों में पैक कर सकते हैं? देखिए M1 गुना D1 गुना H1 बटा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2। इसका ये सूत्र होगा, इसी पर बैठाएंगे। M से हो गया आदमी, D से हो गया दिन, मतलब डे दिन, H से आवर घंटा से। तो देखिए पहला 5 आदमी है, 8 दिनों, D1 8 है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, H1 भी 8 है। टोटल कितना बक्सा पैक हो रहा है? 15, मतलब टोटल काम यही है। अब देखिए M2 कितना आदमी है? 15 आदमी है। दिन निकालना है, मतलब डे 2 निकालना है। और H मतलब दिया हुआ घंटा, दिया हुआ 10 घंटे काम करके कितने बक्से पैक कर सकते हैं? 20 करते हैं। तो 10 गुना 20, 5 दिया 15, तो भी 8 8 64 दूना 228 बटे 45 लगभग आ जाएगा। 45 तो 90, यहाँ बचा 38, तो 9 बैठाएंगे तो हो जाए 320, 8 से भाग रहा है तो 260, फिर लग बचा 8.44 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। 2800 और 756 का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2800 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे, पहले कितना 1400 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 700, फिर 2 से लगाएंगे 350, फिर 2 से लगाएंगे 175, 3 से लगेगा, 5 या 15 नहीं लगेगा, 3 से 5 से लगाएंगे, 5 या 15 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 7 आ गया। तो कितना आया? 2 पर 1 2 3 4 गुना 5 गुना 7 गया इसका। इसका देखते हैं 756 का। 2 से लगाएंगे 378, फिर 2 से लगाएंगे 189, अब ये लगेगा, अब 3 से लगेगा, 4 18, 3 9, फिर 3 से लगेगा 21, फिर 3 से लगेगा 7, 30 हो गया 2 पर 2 गुना 3 का क्यूब गुना 7। देखिए अब कॉमन क्या है, तो कॉमन हो गया इसमें, जो कॉमन आएगा वही HCF हो जाएगा। तो 2 का 2 2 2 स्क्वायर, इसमें 5 है तो इसमें तो ही का होगा 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं है इसमें, तो इसमें भी नहीं है तो नहीं होगा। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 2 का हो गया 4 गुना 7 मतलब 28। चलिए 28 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan थीटा बराबर 3/4 और थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा दिया हुआ है 3/4, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, मतलब
लंब और आधार दिया हुआ है तो हमको h निकालना है। h बराबर क्या होता है pf स्क्वायर bf स्क्वायर रूट अंडर। तो देखो p दिया हुआ 4 है, अरे p 3 है तो 3 तिया 9, b 4 है तो 4 चौके 16, 25 मतलब 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बाय h। तो p तो दिया हुआ है 3 और h निकाले 5, 3/5, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए वो आदमी कमाता है 100 रुपया, ठीक है, 65 रुपया खर्चा करता है, ठीक है, 65% तो 35 रुपया बचता है, ठीक। अब वो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से बढ़ के हो गया 120 रुपया। तो बोल रहा है कि और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यय में 10%, देखिए 65 का 10, 110% कितना हो जाएगा, 65 का 10% वृद्धि होगा 65 में, तो 6.5 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 65 है 10%, 10% का 6/5, 6.5 आया तो 71.5 हो गया। तो बचत कितना हो रहा है, 120 में 71.5 घटाएंगे तो 48.5। देखिए बढ़ा कितना, अभी में बचत में 13.5% वृद्धि हुआ, ये बचत है 13.5 मतलब 13.5 वृद्धि हो रहा है 35 कितना प्रतिशत देखा। चलिए एक सुन्ना से एक सुन्ना ही कट गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, कितना हो गया 135, 270/7, 7 या 21, 6 0 56, उसके बाद बता 4, फिर पॉइंट दिए उसके बाद 0 बैठाएंगे, तब 4 40, 7 5 35 बचा 5, फिर 0, 7 7 49, 38.57, 38.5 यही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और पाए 3.14 दिया हुआ है। देखिए अभी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², तो 3 गुना पाई, पाई बोल रहा है 3.14 को बैठाने के लिए 1.4 और त्रिज्या दिया हुआ 42, तो हो गया 9.42, 42 गुना 42 1764, अभी दोनों गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा 1764 गुना 9.42। देखिए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, बाकी 1 2 1 3, 35 18, 4 चौके 16, 6 चौक 24, 1 25 और 5 चौके 8, बाकी बचा यहाँ 2, 5 चौके 28 और 2 30, 4 का 4 और 3 7, बाकी बात जो था, ठीक है। हम देखिए इससे गुना करेंगे 9 से, 9 चौक 36,
बाकी 3, 9 छक 54, 54 3 57, बाकी 5, 9 फटी 63, 5 68, बाकी 6, 9 का 9 अच्छो 15, 8 6 2 8, 5 5 10 1 16, 5 5 10 अच्छो 16, 7 3 बाकी 1, 7 3 10 1 11, 8 7 15 1 16, बाकी बचा था 5 1 8 7 यहाँ बाकी 1 तो 5 1 6, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना तो आया 1 4 66 16.88, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हो गया ये। संख्या 225 और 375 का HCF क्या है? तो फिर गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 225 का गुणनखंड, देखिए 2 से लगेगा, 3 से लगाते हैं। 21 15, फिर 3 से लगेगा 25 आया, अब के बाद 5 से लगेगा 5, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, अब 375 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें भी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं 125, फिर लगेगा 5 से ही लगेगा 25, 5, इसका कितना आया 3 गुना 5 का क्यूब, जो कॉमन रहता है वो लेना है। फिर 3 हो गया, ये दोनों में कॉमन, 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर लेंगे, 3 गुना 25 बराबर 75, ऑप्शन नंबर 1। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 7790 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 18% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? मानते हैं सीपी एक्स है, ठीक है, तो एक्स का 18% हानि बता रहा है, तो मतलब एक्स का 100% 18% हानि बता रहा है, तो मतलब 82%। क्रय मूल्य का 82% हो गया, तो क्रय मूल्य का 82% है कितना 7790 रुपये, ठीक है। काटते हैं शेष को, कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 8 72 और 8 2 9 738, 738 का तो यहाँ बचा कितना 41, 1 शून्य इधर है 410 95, 8 बजे 40 और 2 बजे 10, 95 के 1 बराबर 95, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए प्लस 1 बाई ए बराबर 5 तो ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का मान क्या होगा? देखिए ए प्लस 1 बाई ए बराबर दिया हुआ है 5, तो ये निकालना है। अगर याद है आपको तो ठीक है, ना है तो फिर करते हैं। तो देखिए एक पर बैठेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी गुना बी प्लस सी, ये होता है इसका सूत्र। अरे ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, इस पर इसको बैठाएंगे तो देखिए ए क्यूब हो गया, बी की जगह क्या है 1 बाय ए, तो हो जाएगा 1 बाय ए क्यूब, ठीक है। दोनों तरफ कर रहे हैं, इस ए प्लस 1 बाय ए का होल क्यूब दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। प्लस 3 ए की जगह क्या है ए, बी की जगह क्या है 1 बाय ए, ठीक है।
अरे ए की जगह है ए, अब बी की जगह है 1/a। ठीक है, तो हो गया बराबर, इधर 5 का क्यू तो हो गया 125। तो ए क्यू प्लस 1/क्यू प्लस ए कट गया 3। देखिए इतना बराबर कितना है हमारा 5 है, 3 गुना 5 बराबर 125। तो ए क्यू प्लस 1/क्यू बराबर हो गया 125 और 5 दिया 5 माइनस 15 बराबर 110। 110 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9। आशा ने 4,000 रुपये में एक साड़ी खरीदी और उसे 4400 रुपये में बेच दिया। 4,000 में खरीदी, ठीक है, और 4400 में बेच दिया। कितना फायदा कमा रहा है? 400 रुपये का। कितना पर कमा रहा है? 4,000 पर। 400 रुपये कमा रहा है, 4,000 रुपये का। कितना हो गया? 10%। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10। 6,000 रुपये का 10% की दर से 15 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए 6,000 रुपये, इसका पहला साल का तो हो गया 6,000 का 10%। एक सौ नब्बे कटाइए 600 हो गया। एक साल का हो गया, एक साल में होता 12 महीने, यहाँ टोटल कितना पूछ रहा? 15 महीने का। चलिए अब देखिए, ये पहला साल का, एक साल का हो गया 12 मंथ का। अब ये 3 महीना निकालना है। देखिए 6,000 का 10%, 3 महीना निकालना है। तो एक साल पे भाग में एक साल में 12 महीना होता है। तो 100 गया, 100 गया, 10 कट गया, 4 दिया 12, 150 चौके 600, तो कितना हो गया? 150 आया। अब देखिए, अब दूसरा साल इसका भी ब्याज लगेगा। तो 600 का 10% गुना 3 महीने का लगेगा 3/12, फिर 1 0, 12 पचे 60, 5 दिया 15, ये इसका ब्याज। और टोटल कितना हो गया? 600 जोड़ 150 जोड़ 15, 765। ऑप्शन नंबर 2। चलिए समाप्त हो गया आपका। अब देखते हैं, कल अपलोड करेंगे इसका, 23 जुलाई वाला करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।